ऑफिसर आई होप आप अच्छे होंगे। ये वैकेंसी आई है बिलासपुर से चाहिए और अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर में तो ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक-एक लाइन इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा, ध्यान से। मुख्य चिकित्सा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर से होने वाले आपकी जो जॉब लोकेशन है बच्चा, जिला बिलासपुर में जॉब लोकेशन होने वाली है। ये नोटिफिकेशन कब आया बेटा? 13 फरवरी को नोटिफिकेशन आया हुआ है। जॉब लोकेशन जो है आपका बिलासपुर में होने लगा। कब नोटिफिकेशन आ गया था? 13 फरवरी को आ गया था। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट बेटा 28 फरवरी को 12 बजे रात को ये साइट क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करें बच्चे, जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई करें जिन जिन स्टूडेंट ने फॉर्म को अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो फर्स्ट बात करते हैं इसमें कौन कौन से भर सकते हैं। कई सारी कैटेगरी में दिया है बच्चा, कई सारी कैटेगरी में दिया है। सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, पोस्ट भी बहुत अच्छी है। आपकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा देने वाला है। सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी देखिए 12,000 दे रहा है, 16,000 दे रहा है, 16,500, 16,500, 16,000, 14,000, 12,000। सैलरी पैकेज बेटा बहुत अच्छी सैलरी पैकेज होने वाली है। सबसे अच्छा जॉब लोकेशन आपकी बहुत अच्छी बिलासपुर में होने वाली है। बिलासपुर में जॉब लोकेशन भी आपकी बिलासपुर में होने वाली है। प्रोग्राम से आई हुई है, एनएचएम प्रोग्राम से आई हुई है। सेकंड एनएम के लिए, एनएम के लिए आई हुई है 12,000 पोस्ट बचा, बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है 12,000। टोटल पोस्ट कितनी बचा? 2 पोस्ट होने वाली है। एक जो जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है और एसटी के लिए एक पोस्ट है। एसटी के लिए एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में क्या है? 12th की आपकी मार्क्सिट होनी चाहिए, 12th की मार्क्सिट होनी चाहिए। एनएम पास आपकी आईएनसी होनी चाहिए, वो भी आईएनसी ट्रेनिंग सेंटर होनी चाहिए। और लाइव रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ की लाइव जो प्रेजेंट टाइम का आपका रजिस्ट्रेशन है वो छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। अगर आपके पास छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं। आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं बच्चा, सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है एनएचएम के थ्रू ही है, एनएचएम के थ्रू है। ये क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट की, इसको छोड़ दीजिए आप। ये भी देखिए सेकंड फोर्थ नंबर में क्या एनएचएम के थ्रू आई है? नर्सिंग ऑफिसर के लिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी मिलेगी, बहुत अच्छी वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैनेजिंग फीचर ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पेमेंट की बात करें, पेमेंट कितने होने वाले? 16,500 रुपए, 16,500 रुपए होने वाली है बच्चा। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट एक पोस्ट दिया गया है। जनरल के लिए एक, जनरल के 4 पोस्ट है और एसटी के लिए, जीएसटी के लिए एक पोस्ट दिया गया है। नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर फीचर ऑफिसर जिन जिन स्टूडेंट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो जल्दी जल्दी फॉर्म जाके अप्लाई कर ले। क्वालिफिकेशन की बात करें बेटा तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं, जीएनएम वाले एलिजिबल हैं। और प्रेजेंट टाइम का जो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रेजेंट टाइम का उनका कहाँ का होना चाहिए? छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, और नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, या फिर आपको चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी बच्चा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कई सारे कैटेगरी से पोस्ट आई है बेटा। नर्सिंग सेकंड में फिफ्थ नंबर की बात, एनआरसी से आपकी वैकेंसी रही नर्सिंग स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। स्टाफ नर्स की ये भी पोस्ट बहुत अच्छी है, 27 पोस्ट दिए बच्चा, 27 पोस्ट दिए। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी बहुत अच्छी देने वाले, 16,000 रुपये आपको पर महीने मिलने वाला है। 16,000 रुपये पर महीने मिलने वाला है। 27 पोस्ट बेटा बहुत अच्छी। जनरल के लिए, जनरल के 15 पोस्ट होने वाली है। एससी के लिए 4 पोस्ट है, एसटी के लिए 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए भी 4 पोस्ट आपको दी है। बहुत अच्छी पोस्ट है वैसे, बहुत अच्छी पोस्ट है। सैलरी भी बहुत अच्छी होने वाली है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर सकता है, जीएनएम अप्लाई कर सकता है। लाइव लोकेशन जो आपका लाइव रजिस्ट्रेशन, करंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बच्चा। अगर आप इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड है तो अपना रजिस्ट्रेशन आप चेंज करा के ये फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कई सारी कैटेगरी, देखो डेंटल डेंटल असिस्टेंट्स की पोस्ट आई हुई। डेंटल असिस्टेंट में 14,000 आपको मंथली मिलने वाली है। एक पोस्ट दिया गया है सिर्फ और सिर्फ एसटी के लिए है ये। अब देखो फीडिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आई हुई है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आई हुई है। कई सारी पोस्ट है बेटा, अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट में दिया गया है। सिर्फ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कई सारे देखो उधर भी मैंने 2-3 आपके लिए बता दिया है, इधर भी देखिए इस वाले फॉर्म में भी आपके लिए ये देखिए, ये है देखो 12th नंबर में देखिए एनयूएचएम से आई, एनयूएचएम नर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है बच्चा। नर्सिंग ऑफिसर के सिर्फ और सिर्फ अपना आपको एक पोस्ट से जरूरत है बेटा, सिर्फ आपको एक पोस्ट चाहिए। तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तैयारी को कंटिन्यू करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी, ताकि आप किसी भी जितनी भी आपकी वैकेंसीज है सारे में आपका सिलेक्शन हो। आप नर्सिंग ऑफिसर आप तैयार हो जाइए, आपके लिए वैकेंसीज आ चुकी है। इसमें एक पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर ऑफिसर की एक पोस्ट दी है। सैलरी की बात करें 16,500 रुपये सैलरी होने वाली है। जनरल की कैटेगरी की वैकेंसीज रहने वाली है। अब बात करते हैं कौन एलिजिबल है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग एलिजिबल है, बीएससी नर्सिंग एलिजिबल है। सेकंड में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एलिजिबल। और आपकी जो फाइनल लाइफ जो होनी चाहिए, लीजिए जो छत्तीसगढ़ का करंट का होना चाहिए बच्चा, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, नहीं नहीं आप। अगर आपको इंटरेस्ट भी ये वैकेंसी आपके इंटरेस्टेड है, आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन अपना चेंज कराना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, आप चेंज करवा के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एच एम एनयूएचएम से आई है, नर्सिंग के लिए है और एनएम के लिए पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट दिया गया बच्चा। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छे होने वाले, 12,000 पोस्ट आपको मिलने वाली है बेटा, 12,000 आपको पोस्ट मिलने वाली है। सैलरी की बात करें और टोटल पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट आई है। 2 पोस्ट इसमें है, एक जनरल के लिए है और एक एससी के लिए है। एसटी के लिए आपका 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और आपने एनएम किया तो एनएम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके एफिलिएटेड एनएम आईएनसी एफिलिएटेड होना चाहिए ट्रेनिंग, और आपका छत्तीसगढ़ का लाइव अभी करंट का होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बच्चा। छत्तीसगढ़ का क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए।
और बात करते हैं बेटा और कई सारे देखो अलग-अलग कैटेगरी सबकी वैकेंसीज़ आने वाली है, अलग-अलग कैटेगरी सबकी वैकेंसीज़ आने वाली है बेटा। अलग-अलग कैटेगरी वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है बेटा, आपके लिए ऐसी वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है। उपरोक्त सभी देखिए क्या कह रहे हैं विज्ञापन में उपरोक्त पदों के लिए आवेदन के समय समाप्त प्राप्त शिक्षा मंडल संस्था विश्वविद्यालय में शैक्षिक योग्यता आपकी 500 से अगर आपके पास प्रमाण पत्र है एक्सपीरियंस से सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा निवास प्रमाण पत्र लगेगा पत्र अनुरूप आवश्यक काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन हो जीवन यानी कि जो आपने जन्म कर रखा है बीएससी नर्सिंग कर रखा है उसकी सर्टिफिकेट आपको इस वेबसाइट पे लगने वाली है। अब हम बात करते हैं बच्चा आपकी एज लिमिट की बात करते हैं। ये वैकेंसी जो होने वाली है बच्चा ये वैकेंसी आपकी संविदा पे होने वाली है। न्यूनतम आय की बात करें तो कम से कम आपकी आप 14 साल होनी चाहिए और अधिकतम आय की बात करें तो 64 होना चाहिए 64 आय। एज इसमें बहुत ज़्यादा ही है। अगर आपकी एज भी गवर्नमेंट जॉब लेने की एक्सपायर हो चुकी है तो इस फॉर्म के लिए आपके लिए ये वैकेंसी चाहिए। इस फॉर्म को आप आसानी से एलिजिबल है फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें क्या देखिए ये परीक्षा क्या होने वाली है? विद्यार्थी को लिखित कौशल हेतु निर्धारित कुल अंकों में 20 के अंक के 6 अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30% अंक अर्जित नहीं होने की दशा में विद्यार्थी को अपात्र माना जाएगा। मतलब आपको 30% अंक लाने पड़ेंगे 30% अंक लाने पड़ेंगे। अगर आप 30% अंक नहीं ला पाते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखिए बेटा इसमें कैटेगरी वाइज़ डिवाइड किया गया कि आपको क्या-क्या लगने वाला है। आपका 10th का मार्कशीट लगने वाला है, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, 12th की मार्कशीट लगेगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक आपने किया है तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर देना। डिग्री संबंधित डिग्री आपने जीएनएम कर रखा है, बीएससी से किया है, एनएम किया है, पोस्ट बीएससी किया है, उस संबंधित काउंसिल की जीवित प्रमाण पत्र चाहिए आपको। समस्त अधिकारी द्वारा जारी जाति सत्यापन का प्रमाण पत्र चाहिए, कौन सी जाति के हैं आप? छत्तीसगढ़ राज्य का समस्त अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र चाहिए। विकलांग अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र वो मेडिकल बोर्ड से चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। उपरोक्त सभी विज्ञापन का आप एक ओरिजिनल कॉपी और फ़ोटोकॉपी भी लेके जाइए। फ़ोटोकॉपी भी आप ले जाइएगा, ओरिजिनल कॉपी भी आप लेके जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। मैं इस चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला डालती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और बच्चा जब से ही आपको नया नोटिफ़िकेशन आता है तो आपके चेहरे की स्माइल तो खुल ही जाती है बेटा। तो इस अगर आपको मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो बेटा एक कमेंट और एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे कि मैं न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले आपको मिले बच्चा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।